हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तापित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के अनुष्ठान के यह 8वें दिन के 8वें अध्याय के 8वें सत्र में आए आप भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा, अहितु की कृपा, महिती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता, विशाखा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, नित्य वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय है, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि ये सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूं ये सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण भगवान के हृदय में जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से, अर्जुन के माध्यम से मानो भगवान ये कहते हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूं, आप मुझसे रूठ कर कष्ट, क्लेश, दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो। मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो, मेरे धाम में आओ, आकर लौट आ जाओ, मैं आपको इतना खुशियां दूंगा। भगवान खुशियों का स्रोत है, खुशियों का भंडार है, पर भगवान वादा करते हैं अगर हम उनके बातों को मानेंगे तो हमें उस प्रकार के खुशियां देंगे जो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, जिसमें रुकावट ना हो, उस प्रकार की खुशियां देते हैं। और भगवान जो कहते हैं वो करते हैं, और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। तो भगवान का वादा है और उनका प्रेम है, दया है। वो कहते हैं कि आ घर लौटा जा। मानो कि अर्जुन के माध्यम से ये प्रेम का पत्र हम सबको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आप मुझसे रूठ कर अलग क्यों जा रहे हो।
भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन परेशान था। अर्जुन का परेशानी का कारण ये था, अर्जुन ने एक योजना बनाया था और वो योजना भगवान की योजना से अलग था, इसीलिए वो परेशान था। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम सब परेशान इसीलिए हैं क्योंकि हम एक योजना बनाते हैं और वो भगवान की योजना से अलग होते हैं। इसीलिए जीवन भयावह हो जाता है। लोग हॉरर मूवी देखते हैं, पर हॉरर मूवी देखने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल एक योजना बनाओ भगवान की योजना से अलग, जीवन एकदम भयावह हो जाएगा। सारे भूत प्रेत भी डर के मारे भाग जाएंगे, इतना भयावह हमारा जीवन हो जाएगा। तो अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय में कहते हैं कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं दूसरा अध्याय आने दो, मैं बताता हूँ, आप पांडव नहीं, आप क्या हो? आत्मा हो। अर्जुन पहले अध्याय में कहता है कि कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं कौरव आपके दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन जो है काम, एश क्रोध, एश रजगुण। काम और क्रोध है, बाहर नहीं अंदर है। अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय में कहते हैं कि पांडव सेना मेरे अपने हैं, पर भगवान कहते हैं कि पांडव सेना आपके अपने नहीं है, आप हमारे अपने जो है वो गुरुजन है, तद्विधि प्रणिपातेना, और भगवान है भोक्ता राम युग तपस्याम। तो ये कहते हुए भगवान कहते हैं कि जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है और काम क्रोध हमारे दुश्मन है और भगवान और गुरु हमारे अपने हैं, तो भगवान का योजना स्पष्ट हो जाता है। उसी योजना को जीवन का लक्ष्य बनाकर ध्यान लगाना, ये ध्यान योग है। सातवां अध्याय में आर्ट ऑफ लिविंग बताया जाता है, जीने की कला। तो आज मरने की कला। कहते हैं अंत भला तो सब भला। भगवत गीता के 8वें अध्याय का शीर्षक है अक्षर परब्रह्म योग। तो इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। नवंबर 14 तारीख 1977 वृंदावन, शाम के लगभग 6-7 बजे हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण रविंद्र भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन के अंतिम लीला कर रहे थे। अर्थात वे वापस भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे थे। वो मरण शयन में, यानी कि अपने आश्रम में कमरे में वो शयन में बैठे थे और सारे उनके शिष्य भक्तगण जो है भगवान का नाम गूंज रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि राम का प्रेमी, भागवत का प्रेमी, भगवत गीता का प्रेमी, चैतन्य चरितामृत का प्रेमी श्रील प्रभुपाद जी का अंत समय आया। वो अपने गुरुदेव के तस्वीर को देख रहे हैं। आज भी वो कमरा वृंदावन इस्कॉन में है, उसे देख रहे हैं और राधा श्याम सुंदर जी का भी तस्वीर को देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए भागवत का श्लोकों को सुन रहे हैं और उसका अनुवाद करते हुए वे अपने अंतिम लीला कर रहे हैं। यह है श्रील प्रभुपाद जी। वो अंत भला तो कर भला। तो भगवत भक्ति के मार्ग में श्रवण कीर्तन स्मरण करते करते ये भक्ति योगी जो है बड़े सरलता से अपने मुस्कुराते हुए अपने अंतिम लीला कर दिए। इसी प्रकार से जिस प्रकार से भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु को स्वीकार करके जब कृष्ण उनके निकट आए तो मुस्कुराते हुए वो अपने इच्छा मृत्यु को स्वीकार किए और भगवत धाम चले गए। ये भक्ति योग के मार्ग से हम अपना जो है मरण को बहुत ही भला कर सकते हैं। कहने वाले बड़े सुंदर कहें, कबीरा कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम रोए। कबीरा ऐसे करनी कर चल, कबीरा ऐसे करनी कर चल कि जब हम मरे तो जग रोए और हम हंसे। दूसरे शब्दों में भगवान का भक्ति अगर करते रहेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कहने वाले बड़े सुंदर कहें, रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है यारो। यानी कि भगवान का भक्ति करते 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 हमारे जीवन से दुख दूर हो जाता है और हम हंसते हुए जाते हैं। आज उस प्रकार का जो तैयारी जो है हम करेंगे ताकि रोते हुए आए तो हैं हम, पर हंसते हुए हम जाएंगे।
पर संसार के लोग कैसे हैं, वो रोते हुए आते हैं, रोते हुए जीते हैं और रोते हुए जाते हैं। इसलिए उनके लिए कहते हैं रोते हुए आते हैं जो और रोते हुए जाते हैं जो, वो मुकद्दर का चुचुंदर कहलाते हैं यारो, वो मुकद्दर की तो इस प्रकार से हमें चाहिए कि हमें अपना जीवन को सफल करना है। तो इस अध्याय में हम बताएंगे किस प्रकार से हम अपने मरण को जो है स्मरण के द्वारा सुधारें। मरण को सुधारना है तो स्मरण को सुधारना है। स्मरण और मरण में एक स का जो है अंतर है। तो मरण को सुधारने के लिए स्मरण को सुधारें, और स्मरण को सुधारने के लिए श्रवण को सुधारे। श्रवण सुधर जाए तो कीर्तन सुधर जाए, और कीर्तन स्मरण और कीर्तन सुधर जाए तो स्मरण सुधर जाए, स्मरण सुधर जाए तो मरण सुधर जाए। भक्तों, इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आसानी से आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5 में विभाजित करते हैं। इस अध्याय में 8वें अध्याय में अर्जुन 8 प्रश्न करते हैं। तो भगवान इस 8 प्रश्न का उत्तर जो है श्लोक 5 से लेके 8 में देते हैं। किस प्रकार से भक्त अपने अपने शरीर को छोड़ते हैं बड़े सरलता से, उसका वर्णन करते हैं। आगे जो है एक ध्यान योगी जंगल में जाके किस प्रकार से प्राण वायु को जो है अष्टांग योग के माध्यम से उसके पर नियंत्रण करके अपने शरीर को छोड़ते हैं, उसका वर्णन भाग 3 में। और शुद्ध भक्त के लिए भगवान कहते हैं इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, वे केवल श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति योग में लगकर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। भाग 4 में संसार के लोग कैसे जो है भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, वो रोते हुए आते हैं और रोते हुए जाते हैं, वो मुकद्दर का चुचुंदर कैसे बनते हैं, उसका वर्णन आएगा। और छठे भाग में किस प्रकार से भगवान के भक्त लोग बड़े सरलता से भगवान के धाम प्राप्त करते हैं। ज्ञानी और कर्मी के का भी वर्णन आता है, उनको कितना परिश्रम करना होता है मृत्यु सफल करने के लिए। तो आइए, जीने की कला तो कल देख लिया, आज मरने की कला देख लेते हैं और जो है अपने जीवन को सफल करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्म संग्रह करने के लिए हम जो है ये सब भाग को देख के अब 8वें अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा रोचक है ये 8वां अध्याय, अद्भुत है, विलक्षण में है। और विलंब ना करते हुए इस 8वें अध्याय में गोता लगाते हैं और इसका रसपान करते हैं, आनंद लेते हैं। अर्जुन वाच, अध्याय 8 है और प्रश्न कितने हैं? 8 हैं। किम तद ब्रह्म किम आद्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतम च किम प्रोक्तान आदिदेवम किम उच्यते। तो इस प्रकार से 8 प्रश्न में से यहाँ पर 4 प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, भगवान पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म, और भगवान सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। किम आध्यात्मा यानी कि आत्मा का जो है स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है। वो क्या करता है, क्या कर्म करता है, जो भी क्रिया करते हैं। आदिभूत क्या है, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये कैसे आया है। आदिदेव का अर्थ होता है ये संसार को पालन करने वाले देवता, इनके बारे में आप बताइए। अब आगे, आदि यज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम प्रेयोसि नित्यात्मा भी। हे मधुसूदन, आप मधु नाम के असुर को मारे हैं, मेरे अंदर कुछ अज्ञान है और संशय है। ये संशय और अज्ञान रूपी असुर को आप मार दीजिए और अपने नाम मधुसूदन को सार्थक कीजिए। आदि यज्ञ का अर्थ होता है
भगवान विष्णु जो यज्ञ के जो है भोक्ता हैं, वो कौन है? और इस शरीर में भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? यानी कि हृदय के स्थान में। मृत्यु के समय में हम मृत्यु को कैसे सफल करें, इसका सुंदर वर्णन। ये 8 प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि अध्याय का नंबर क्या है? 8। और प्रश्न कितने हैं? 8। भगवान कहते हैं 2 श्लोकों में 8 प्रश्न। मैं भी ये 8 प्रश्न का उत्तर 2 श्लोक में देता हूं, तो भगवान भी कुछ कम नहीं है। बोलते मेरा बिल लिया और मुझसे मियाओ। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच करते सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाच का अर्थ है कहते हैं। यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएंगे। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए। कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी, गर्दन और सिर एक लाइन पे रखें, चित्त को एकाग्र करके बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव आध्यात्मा उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म सन्नित। आत्मा सच्चिदानंद है, शाश्वत है, ज्ञान से पूर्ण है, वो आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव यह है कि वो चेतना पूरा शरीर में फैलाता है। इस शरीर से हम इस संसार में जो भी कार्य करते हैं उसे कर्म कहते हैं। कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। कहते हैं कर भला तो हो भला, कर बुला तो हो बुरा, इसलिए कर कर भला तो कर कर, तो इस प्रकार से भला हमसे उतारेगा। आदि भूतम का अर्थ होता है इस संसार में कौन से तो किस तत्व से बनाया गया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से। आदि भूतम शरो भावा पुरुषाचा आदि देवतम आदि यज्ञो अवतार देहे देहावृतम वर। तो ये जो आदि देवत है, इस संसार को चलाने में कौन से देवता सहयोग कर रहे हैं? जैसे अग्नि देव हैं, सूर्य देव हैं, वायु देव हैं, जल के वरुण देव हैं, उन सब का वर्णन। आदि यज्ञ स्वयं भगवान विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु है, और वो शरीर के हृदय के स्थान में वास करते हैं। इस प्रकार से 2 श्लोकों में 7 प्रश्न का उत्तर, और 8वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूरा अध्याय उस पर चलेगा। मृत्यु कैसे हम जो है सफल करें। हे कृष्ण, भक्ति योगी भक्ति योग करने के लिए कह रहे हैं, और आपने मुझे अष्टांग योग, ध्यान योग करने से रोक दिया। अब भक्ति योगी का मरण कैसे सफल होगा वो जरा बताइए। बताता हूँ आपको। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समदभावं याति नास्ति अत्र संशय। बड़ा सुंदर भगवान कहते हैं भक्तों का मरण सफल है, क्योंकि उनका स्मरण सफल है। मरण को सुधारना है तो स्मरण को सुधारना है, और स्मरण को सुधारना है श्रवण और कीर्तन को सुधारना है। भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा। वो क्योंकि जीवन भर मेरा श्रवण करते हैं, इसीलिए मेरा कीर्तन करते हैं। हम स्कूल में भी देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। बच्चे जो हैं पहला श्रवण करते हैं, ABCD ऐसे बोलते हैं, सुनते हैं, फिर बाद में बोलते भी है ABCD। पहला श्रवण फिर कीर्तन। जिसका श्रवण अच्छा होगा उनका कीर्तन अच्छा होगा, जिनका श्रवण और कीर्तन अच्छा होगा उनका स्मरण अच्छा होगा। तो इस प्रकार से जो है
भगवान कहते हैं अगर हम जीवन भर भगवान का श्रवण करेंगे, भगवान का नाम का कीर्तन करेंगे, तो उस भगवान का ही स्मरण सोते वक्त भी होगा, जागते वक्त भी होगा। यह प्रयाति सा मद भावम, इस प्रकार से उनका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। वो जीते जी जिस प्रकार का सुख मैं अनुभव कर रहा हूं, भगवान सुख का स्रोत है और सुखों का भंडार है, उस प्रकार का सुख मेरे भक्त अनुभव करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। याति नास्ति अत्र संशया। कहते हैं कि जीवन एक तैयारी है और मृत्यु परीक्षा है। जीवन एक तैयारी है और मृत्यु परीक्षा है। जैसे स्कूल के बच्चे तैयारी करते हैं और परीक्षा का पर जीवन का ये जो जीवन का परीक्षा है, मृत्यु रूपी परीक्षा है, और स्कूल कॉलेज का परीक्षा में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है, स्कूल कॉलेज की परीक्षा में हमें स्थान बताया जाता है, समय बताया जाता है, दिन बताया जाता है कि इस समय इस स्थान पे ये जो है आपका परीक्षा होगा, पर परीक्षा का जो पत्र है, प्रश्न क्या है वो पता नहीं होगा। पर जीवन के इस मृत्यु रूपी परीक्षा में हमें स्थान बताया नहीं जाएगा, दिन बताया नहीं जाएगा और समय बताया नहीं जाएगा। हाँ, प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। क्या आप भगवान को स्मरण कर रहे हो? अंत समय में किसको स्मरण करना है? भगवान को। और भक्तों को पता है भगवान को स्मरण करने के लिए क्या बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए जीवन भर भगवान के भक्त जो है ये महामंत्र का जप करते हैं, और प्रश्न उत्तर आ जाए तो उसका उत्तर देते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो जैसे तैयारी करेगा वो वैसे जो है अपना परीक्षा देगा। मुझे याद है, मेरा एक मित्र था, बड़े बाप का बड़ा बिगड़ा हुआ बेटा था, रोज पिक्चर देखता था, एक नहीं दो नहीं तीन। और एग्जाम का दिन आया था, मेरे आगे बैठा था, मैं एग्जाम का प्रश्न का उत्तर लिख रहा था और वो प्रश्न के उत्तर में फिल्म का गाना लिख रहा था, क्योंकि तैयारी उसका ऐसा था। एक और मित्र था, वो छुट्टी के दिन में भी पढ़ाई करता था, और एग्जाम के दिन आता था तो प्रश्न का उत्तर 3 घंटे का पेपर आधे घंटे में लिखकर 99% या 100% लिखा था, क्योंकि तैयारी उस प्रकार का था। तो इसी प्रकार से मृत्यु रूपी परीक्षा जो है ये हमें पता नहीं होता है कि दिन कभी होगा, समय कभी होगा और स्थान कभी होगा। पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में एक ही व्यक्ति है जिनको बताया गया था आपका परीक्षा का दिन ये होगा, और उनका नाम था परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जी को पता था उनका 7वां दिन कब होगा, और उनके सिवा और किसी को इस ब्रह्मांड में पता नहीं है कि हमारा 7वां दिन कब होगा। सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा, गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार या रविवार होगा। 7वां दिन हमारा भी है, पर हम 7वां दिन कब है हमें पता नहीं। परीक्षित महाराज जी ने जो तैयारी किया था, अद्भुत विलक्षण में इतिहास में ऐसा कोई तैयारी नहीं। 7 दिन 7 रात तक परीक्षित महाराज जी ने श्रवण किया अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी महाराज के मुखारबिंद। तो इस प्रकार से उन्होंने मृत्यु का तैयारी किया, उन्होंने अपने श्रवण को सुधार दिया, तो उनका 7वां दिन जब आया तो स्मरण सुधर गया और उनका मरण सुधर गया। यह है परीक्षित महाराज जी। अगर परीक्षित महाराज जी जिनको 7वां दिन पता है वो इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, तो जिनको 7वां दिन पता नहीं है उनको कितना तैयारी करना चाहिए। अतः हम सबको जो है बहुत ही सावधानी के साथ तैयारी करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं हमारा 7वां दिन कब है। क्योंकि सिद्धांत यह है जो जैसे स्मरण करेगा वो वैसे जो है मरण प्राप्त करेगा। यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जैसे जैसे
वो स्मरण करेगा, स्मरण, वैसे वैसे जो है उनका अगला शरीर तैयार होगा। जैसे जैसे भाव से वो शरीर त्यागेगा, वैसे वैसे इसको शरीर अगला मिलेगा। एक व्यक्ति था, वो भागवत कथा श्रवण कर रहा था और बहुत प्रसन्न हो गया भागवत करके, क्योंकि अजामिल कथा था। अजामिल इतना बड़ा पापी था, पर उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था। अंत समय में उनको मारने के लिए, पकड़ने के लिए 1 2 3 यमदूत आए थे, पर वो अपने बेटे को पुकारा, नारायण। 4 अक्षर है, नारायण, और 4 विष्णु के दूत आए और उनका रक्षा किया। ये सुनकर वो सेठ जी बहुत प्रसन्न हो गया। वाह, जीवन भर का मजा और अंत सजा में भी मजा, जीवन भर का मजा, और बच गया नरक के सजा। चलो मैं भी अपने बेटे का नाम, उनके बेटे का नाम जो था चिंटू, मिंटू, गोटू, हाँ ऐसा ऐसे ही नाम था। तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा अनिरुद्ध, प्रोद्युम्न, संकर्षण, वसुदेव। चलो भाई, अच्छा नाम है। बार बार कहता है अनिरुद्ध, प्रोद्युम्न, संकर्षण, वसुदेव। अंत समय उनका आ गया, उनको पता लगा अनिरुद्ध, प्रोद्युम्न, संकर्षण। तो उन्होंने बुलाया, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव। तो चारों बिठाए, पिताजी पिताजी पिताजी, क्या हो गया? तो दुकान था उनका, एक गधा देखा कि कोई खड़ा नहीं है, वो आटा चाटने लगा गया। बोला चारों के चार इधर आ गए, गधे कहीं के, जैसे ही कहा गधे कहीं के, यमदूत पकड़ के लेके गए। उनका स्मरण, उनका स्मरण सुधरा नहीं था। केवल नाम लेने से नहीं, स्मरण भी सुधरना चाहिए। एक व्यक्ति जो था, पर वो स्मरण कब सुधरेगा? जीवन भर अगर हम श्रवण और कीर्तन को सुधारेंगे तो स्मरण सुधरेगा। मरण को सुधारना है तो स्मरण को सुधारना होगा। एक व्यक्ति था, उनका अंत समय आएगा, बेटे लोग बहुत चिंतित थे, पिताजी का जो है सुंदर गति हो जाए, ऊर्ध्व गति हो जाए, अच्छा गति हो जाए। तो बोलने लगे, बाबा बोला, बाबा बोला। बाबा कुछ बोल नहीं रहा था, कमजोर था। बाबा बोला, बाबा बोला। बोला यानी कि शिव जी का नाम लेने से, बाबा बोला, बाबा बोला, तो बोल ही नहीं रहा है। बाबा मुंह खोला। वो जीवन भर जो था यहाँ वहां के खान पान लिया करता था, और उनको जीवन भर में जो किया है खान पान, वही लेना था। बाबा बोला, बाबा बोला, तो बाबा ने मुंह खोला और बाबा बोला कोका कोला, और ये चला गया। तो कोका कोला को स्मरण करके गया, तो कोका कोला के कंपनी में कीड़ा बन के आएगा, क्योंकि यम यम वापी स्मरण भागम तजे अंते कलेवरम, जैसे आप स्मरण करोगे। 1980 के दशक में एक एडवर्टाइजमेंट आया करता था, एडवर्टाइजमेंट। तो उसमें लिम्का कंपनी का, लिम्का जो है आजकल के वो अभी मिलता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, पेय पदार्थ है। तो उसमें एक व्यक्ति छाती खोलता है, जैसे हनुमान जी ने छाती खोला था, और हनुमान जी के छाती में क्या दिखाई दिया? सीताराम 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 गई है, ये भी दिखाई देता है। पर इन्होंने छाती खोला तो उनके छाती में निकला लिम्का का बोतल। हरे कृष्ण। तो देखिए, अगर वो लिम्का का स्मरण करे और अंत समय में लिम्का बोले या कोको कोला बोले, तो जैसे स्मरण करेगा वैसे भाव होगा, वैसा जन्म। वो लिम्का की कंपनी में कीड़ा बन गया। आप बोलेगे लिम्का की कंपनी में कीड़ा बन गया या चींटी बन गया या कुत्ता बन गया, तो उसमें दुख की बात क्या है? देखिए, कष्ट यह है कि उनका ये सुंदर मनुष्य शरीर जो है, जिससे वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट सकते हैं, वो छूट नहीं पाएगा। वो कीड़ा बनकर फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में, यही अंतर है। भक्त का भी मृत्यु आता है, अभक्तों को भी मृत्यु आता है, पर भक्तों का मृत्यु, अभक्तों का मृत्यु में अंतर यह जन्म आकाश और भूमि का अंतर है।
जैसे बिल्ली का जो मुंह होता है, बिल्ली का जो दांत होता है, उसमें बिल्ली का बच्चा रहता है तो दोनों हाथ पांव ऐसा करके बहुत जो है मुस्कुराता रहता है। पर बिल्ली के वही दांत में जब चूहा रहता है, वो चींकता है, चिल्लाता है, रक्षा के लिए पुकारता है। दांत वही है, पर भक्तों के लिए भी मृत्यु है, वो भगवान से मिलाता है, और अभक्तों का जो मृत्यु है वो नरक से मिलाता है। मृत्यु मृत्यु में अंतर है। पुलिस आता है, कभी कभी पुलिस आता है और चोर को मार मार के गाड़ी में लेके जाता है, पर पुलिस आता है कभी कभी मंत्री को स्वागत करने के लिए आता है। पुलिस वही है, पर कर्मों का फर्क होने के कारण ये होता है। इसलिए अगर परीक्षित महाराज जी अपने 7वां दिन जान रहा था तो इतना तैयारी किया है, तो हमें पता नहीं हमारा 7वां दिन कब है, तो हमें किस प्रकार से तैयारी करना है। हमें बहुत ही तीव्रता के साथ तैयारी करना है, अद्भुत तैयारी करना चाहिए, अलौकिक तैयारी करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्धय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामेव स्यस्य संशया। भगवान कहते हैं अगर परीक्षित महाराज ने उस प्रकार का तैयारी किया, हर स्थान और हर परिस्थिति में हमें अपना मृत्यु को सुधारने के लिए भगवान का स्मरण कर, चाहे वो युद्ध भूमि में क्यों ना हो, युद्ध भूमि में भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय हर स्थान में भगवान का स्मरण। मरण को सुधारना है तो स्मरण को सुधारना। तो ये स्मरण को सुधारने के लिए हम चाहे कंप्यूटर चलाते रहें, कार चलाते रहें, सोते रहें, जागते रहें, खाते रहें, चलते रहें, स्मरण को सुधार सकते हैं। ये बड़ा आसान बात है। संसार में भी हम देखते हैं जो व्यापारी होते हैं, कंजूस मुखी चूस होते हैं, वो चलते हैं फिरते हैं तो भी पैसा 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 के बारे में स्मरण करते हैं। सोते वक्त भी वो पैसे के बारे में स्मरण करते हैं। जैसे एक लंपट होता है, प्रेमी होता है, प्रेमिका के बारे में सोते जागते चलते फिरते खाते पीते प्रेमिका के बारे में सोते। तो भक्तों को भी भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर। मन और बुद्धि से भगवान को और अच्छी तरह से स्मरण करने का तैयारी करें। माम एव सस्य असंशय, आप मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान जो कहते हैं वो सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त श्रवण कीर्तन स्मरण से भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करके अपने मरण को जो है सुधार लेते हैं। पर अर्जुन, आप ध्यान योगी के बारे में कह रहे थे, अष्टांग योगी के बारे में कह रहे थे, उनकी मृत्यु के लिए उनको कितना प्रयास करना होगा। अभ्यास योग युक्तेना चेतसान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंताय। वो अष्टांग योगी, वो ध्यान योगी जो जंगल में जाता है सन्यास बनकर, उसको बहुत बहुत जो है मन के ऊपर नियंत्रण करना पड़ता है। भक्ति योग और ध्यान योग में अंतर है कि भक्ति योग में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगे जाए, ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्चते है। पर ध्यान योग में मन को जो है, इंद्रियों को जो है जबरदस्ती इंद्रिय वस्तु से बाहर निकालना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है। जैसे एक बालक नटखट है, उस नटखट बालक को चुप, कब तक चुप रहेगा, चुप, कभी तक चुप रहेगा। उस नटखट बालक को चुप करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। पर यह हो गया ध्यान योग। पर भक्ति योग में वो पिताजी क्या करते हैं, बालक के लिए सुंदर खेलने का वस्तु देते हैं, वो बालक खेलता रहता है और उसका नटखटपन चला जाता है। तो इसी प्रकार से भक्ति योग में क्या वर्णन प्रभुपाद जी ने किया, बड़ा सुंदर। अब जो ध्यान योगी है वो किस प्रकार से अपने भगवान को स्मरण करते हैं,
अष्टांग योग इत्यादि सब करके उनका वर्णन आता है, उनका जीवन कैसे सफल होता है उसका भी वर्णन। कवि पुराण मनुशासितरम अनोरण्यम श्याम अनुस्मरेदय सर्वस्य दाता राम चिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परास्तात्। उन्हें चाहिए कि वो भगवान शिरोदक्ष विष्णु परमात्मा का दर्शन करे, जो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं, मुकुट धारण करते हैं, कुंडल धारण करते हैं, पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि वनमाला धारण करते हैं, ऐसे भगवान को दर्शन करते हैं जो कि श्याम रंग के हैं। वो सब कुछ जानता है, कवि है, और वो सबसे पुरातन है। वो कवि है, सब कुछ जानता है, और इतना पुरातन है, तो फिर वो बूढ़ा हो गया, उसके कमजोर हुआ नहीं। अनुशासित तरम, सब कुछ उनके शासन में है, एक पत्ता भी भगवान के आज्ञा के बगैर हिलता नहीं, भगवान के नजरों से दूर नहीं है, सबका ध्यान रखते हैं। अनोर, वो छोटे से भी छोटे हो जाते हैं, और जो है ऐसे भगवान को हमें स्मरण करना चाहिए। सर्वस्व दाता राम, देने वाला भगवान है, हम सब लेने वाले हैं। हमारे भारत में एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक। वास्तव में असली देना बैंक यहाँ खड़ा है, हवा पानी सब वही देते हैं, हम सब लेना बैंक है ना। सर्वस्व दाता राम अचिंत रूपम, उनका रूप क्या है, अचिंत रूपम, क्या रूप है, कितना सुंदर है। ऐसे भगवान को बार बार देखना चाहिए। लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं, बोलते हैं बार बार देखो, हजार बार देखो, ऐसे भगवान को बार बार हजार बार ने हमेशा देखना चाहिए। वो हृदय के अंदर बार बार देखते हैं, हजार बार देखते हैं, हमेशा देखते हैं। आदित्य वर्णम तमसात परसात, और उनके शरीर से ऐसा रोशनी आता है कि सारे अंधकार को दूर कर देता है। ऐसे भगवान का वो स्मरण करता है। प्रायान काले मनसा चले ना भक्त्या युक्त योग बले न चेव भ्रुवोर मध्य प्राणामवश्य सम्यक् साताम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। और इस प्रकार से वो जंगल में आसन लगा के पीठ के हड्डी को, गर्दन को, सर को जो है एक लाइन में रखते हैं, और आंखों को ना तो पूरा खोलते हैं ना पूरा बंद करते हैं, और दोनों भ्रुवों के बीच, नाक के बीच में नसिका को जो है ध्यान लगाते हैं। और जब उनको पता लग जाता है कि मृत्यु का समय आ गया, प्राण वायु जो है वो मूल आधार से वो नाभि तक आता है, वो ध्यान में रखता है, नाभि तक आया, छाती तक आया, गले तक आया, और मुंह तक जब आ जाता है तो मुंह को बंद कर लेता है। और जब उनको पता लग जाए कि ये प्राण वायु आत्मा को लेकर जो है दोनों भ्रुवों के बीच में आया, दोनों आंखों को बंद रहता है, और इस प्रकार से वो जो है ब्रह्मरंध्र से जो है अपने आप को शरीर से बाहर लेता है, यानी आत्मा ब्रह्मरंध्र से चला जाता है। इस प्रकार से ये ध्यान योगी को बहुत सावधान रहना पड़ता है कि किस प्रकार से वो शरीर को छोड़ रहा है। ब्रह्मरंध्रों के बीच में ध्यान लगा के, दोनों भ्रुवों के बीच में ध्यान लगा के ब्रह्मरंध्र से लेना है। कुछ मंत्र मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं। अर्जुन का प्रश्न है, तो भगवान कहते बताता हूँ, अर्जुन बताता हूँ। वो ओम नाम का जो है मंत्र का उच्चारण, यद अक्षरम वेद विदो वदान्ति विशन्ति यद यतयो वितराग यद इच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम समाग्रहेण प्रवक्ष्ये। और इस प्रकार से ओम का वो उच्चारण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पवित्र विचार अपने मन में रखते हैं, और अपने जीवन को सफल करते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धानि आध्यात्मना प्रणाम अस्तित्व योग धारणम। इस प्रकार से अपने आप को बड़े परिश्रम करके, इंद्र तृप्ति से, मन की तृप्ति से सब बचा बचा कर वो जो है अपने ध्यान को जो है प्राणवायु और आत्मा को जो है इस प्रकार से वो ओम का उच्चारण करते हैं। ओमिति एक अक्षरम ब्रह्मा व्याहरन् माम अनुस्मरन् या प्रयाति ते अजन्देहं सायाति परमं गतिम्। इस प्रकार से शिरोदक्ष विष्णु का स्मरण करके वो जो है वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है।
इसीलिए मैं कह रहा था कि भक्ति योगी बनो, भक्ति योगी बनो। ज्ञान योगी में बहुत मेहनत है, और भक्तों के लिए केवल भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला को स्मरण करते 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 करते, श्रवण कीर्तन स्मरण करते करते जो है चलते फिरते कभी भी वो अपना जीवन को सफल कर सकता है। अन्य अनन्य चेतस सततम यो माम स्मरति नित्य स तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी नाम। भक्ति योगी जो है उनको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता है, वो केवल भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण करते करते करते, प्रभुपाद जी ने अंत लीला को जो है बड़े सरलता से सफल किया, भीष्म पितामह ने सफल किया, काटवांग महाराज ने सफल किया। अब ये तो बड़े बड़े जो है संत लोग हैं। भक्ति योग में आया एक सरल भक्त भी अपने जीवन को सफल करते। हमारे मंदिर में एक वैष्णव हुआ करते थे, गुजराती व्यापारी, हीरे का व्यापारी। तो वो रिटायर होने के बाद मंदिर में सेवा करते थे और कहते थे अन्नदान महादान, अन्नदान महादान, अन्नदान महादान। नीचे यहाँ पर आप लोग उतरते हैं सीढ़ी से, वहां पे अन्नदान महादान करते थे। सुबह का 10 साढ़े 10 बजे का समय है, अन्नदान महादान बोलते बोलते जयो नील प्रेम दन करुणा प्रचुर, भगवान का सेवा करते करते अष्टांग योगी जैसे तपस्या वगैरह ने, विजय विष्णु प्रभु उनका नाम है, भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। और तो और एक भक्त गौर पूर्णिमा के समय में नगर संकीर्तन कर रहा था, और नगर संकीर्तन करते करते हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टरों ने बोला इसका हरि बोल हो गया, यानी कि जयो नील प्रेम धन। जो मृत्यु को सफल करने के लिए ध्यान योगी जंगल जाता है और ये करता है वो करता है, भक्त लोग, और कितने सारे भक्तों का उदाहरण दूं, वो सब अंत समय जब आता है तो सारे भक्त उनके घर में आते कीर्तन करते हैं, और कीर्तन को सुनते सुनते उनका भी जयो नील प्रेम धन, जंगल वंगल जाने का कोई कष्ट नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन, तस्माद भक्ति योग भव। तपस्वी मत बनो, कर्मी मत बनो, ज्ञानी मत बनो, ध्यानी मत बनो, क्या बनो? तस्माद योगी भव अर्जुन। क्योंकि और तो और हमारे मंदिर में एक ये तो भक्त थे, केवल भक्तों का सेवा करते, तिवारी नाम का ड्राइवर हुआ करता था, 6 फुट हुआ करता, मोटा होता था, ताजा मोटा। वो भगवान का नाम नहीं लेता था, पर उनका एक स्वभाव था, जो सेवा करता था, गाड़ी चलाता था, ड्राइवर का काम करता था, कभी भक्तों का, कभी मीरा रोड मंदिर में तो कभी जुहू मंदिर में, क्योंकि वो उसको आदत था पनवा खाने का, यानी कि पान खाता था। तो पान खाता था तो कभी पकड़ा जाता था तो उनको निकाल देते थे, पर यहाँ से वो जुहू जाता था और कहीं नहीं, वहां पे भी सेवा करता था, फिर वहां से पकड़ा जाता तो उनको निकालते यहाँ पे आ जाता। इस प्रकार से भक्तों का ही सेवा करता। एक दिन मीरा रोड से निकाल दिया, जुहू मंदिर में गया, फिर एक दिन 12 बजे भगवान के दर्शन के लिए गया, 12:30 बजे दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया, गौर निताई को, राधा रास बिहारी ललिता विशाख को, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान को जब प्रणाम किया तो क्या उठा ही नहीं। सब लोग सोच रहे कि बड़ा भावुक है, चलो प्रणाम किया। 1 बज गया, उठा नहीं, तो हाउस कीपिंग वाले मंदिर साफ कर रहे तो उठा, इतना भारी शरीर था, उठ नहीं रहा, बोला था इसको तो जयो नील प्रेम धन। वो भक्त भी नहीं है भक्तों का सेवा करके, इसलिए भगवान कहते हैं मेरा भक्ति जो है इतना सरल है, आप लोग भक्ति योग बने। अगर भक्ति योग करेंगे तो स्मरण अच्छा होगा, और स्मरण अच्छा होगा तो मरण अच्छा होगा। मरण को सुधारना है तो स्मरण को सुधारो। मरण और स्मरण में स का थोड़ा सा अंतर है, और स्मरण सुधर गया तो मरण सुधर गया। भक्तों, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानां संसदे परमां गतिम्। मेरे भक्त जो है ये दुःखालयम अशाश्वत जगत को त्याग करके मेरे परम गति, मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। माम उपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, ये संसार जो है दुख का आलयम है, भगवान कहते हैं। आलयम का अर्थ होता है भंडार, बर्फ को हिम कहते हैं, हिम बर्फ का भंडार को हिमालय कहते हैं, और ग्रंथ का भंडार को ग्रंथालय कहते हैं, वस्त्र का भंडार को वस्त्रालय कहते हैं। जैसे दुख के भंडार को दुखालय, ये जगत को दुख लेते हैं। अगर थोड़ा सा सुख भी मिला है तो कहते हैं अशाश्वतम, वो थोड़ी देर के बाद दुख ही आ जाएगा। यानी कि हमारे जीवन में सुख कम और दुख ज्यादा, अर्थात
हम सबको भगवान का भक्ति करके इस जीवन को सार्थक करके भगवान के ऐसे धाम में जाना है जहाँ पे गम भी ना हो, दुख भी ना हो, केवल प्यार ही प्यार बसे। ऐसे भगवान के धाम में जाए। इस संसार में ब्रह्मा भुवना लोका पुनर्वृत्ति न अर्जुना मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे भक्त जो है, महात्मा जो है, महात्मा का जन्म का वर्णन बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ 7वें अध्याय में बताया। और महात्मा का मरण का वर्णन यहाँ पे माम उपेत्या पुनर्जन्म दुक्कालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा नाम संसिद्धिम। तो महात्मा का वर्णन करते हैं, वो ये भौतिक जगत को त्याग करके जा, जो भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है, जो ध्यान योग भी नहीं कर रहा है, जो संसार के लोगों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में बार 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 जाना होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन और ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटा और ब्रह्मा जी का 12 घंटा रात, वो जो है सोते रहते हैं, फिर वापस जन्म लेते हैं। इस चक्कर का सुंदर वर्णन आएगा। ब्रह्मा जी के 12 दिन में वो अलग अलग शरीर लेते हैं और ब्रह्मा जी के 12 घंटा रात होता है तो वो सुप्त अवस्था में शिरोदक्ष विष्णु के पास ज्यादा चले जाते हैं। सहस्र युग पर्यंतम आहार्यद ब्रह्मणो विदो रात्रि युग सहस्रंतम ते अहोरात्र विदो जना। देखिए, ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कि 12 घंटा कितना लंबा होता है। हमारा मनुष्य का 4,32,000 कितना 32,000 कलयुग होता है। इसका दुगुना जो है द्वापर होता है, इसका तिगुना त्रेता होता है और उसका चौगुना सतयुग होता है। ये सब को अगर मिलाएंगे तो एक महायुग होता है और इसका 1000 गुना करेंगे तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। तो इतना लंबा ब्रह्मा जी का 12 घंटा और उतना ही लंबा ब्रह्मा जी का रात भी होता है। ब्रह्मा जी के 12 घंटा में वो अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करेगा। और ब्रह्मा जी का जब रात हो जाता है तो सुप्त अवस्था में पृथ्वी भूमंडल तक पानी आ जाता है, भूमंडल तक पानी आ जाता है। भूवरलोक स्वर्गलोक जनलोक में तक, स्वर्गलोक तक पानी आ जाता है, बाकी ऊपर के लोक में पानी नहीं आता है। तो जितने भी जीव स्वर्गलोक तक है वो लोग सब सुप्त अवस्था में शिरोदक्ष विष्णु के रूप में, फिर से उनको ब्रह्मा जी का 12 घंटा आ जाता है दिन का, तो फिर से वो अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। यानी कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पाहे पारे मुरारे हो गया। यानी कि वो बार बार दुख का कष्ट का अनुभव करेंगे। भक्ति योगी चला जाएगा, ध्यान योगी चला जाएगा, पर संसार के लोग अटक जाएंगे। वो ढूंढते रहेंगे कहाँ है सुख, कहाँ है सुख। अव्यक्तात् व्यक्त सर्व प्रभवन्ति हर आगमे रात्रि आगमे प्रलयन्ति तत्र व्यक्त सन्नके। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के रात, ब्रह्मा जी के दिन में ये लोग भटकते रहेंगे। भूता ग्राम स एवाव्यम भूत्वा भूत्वा प्रलयते रात्रागमे अवसपात प्रभवन्ति हर आगमे। इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, पर मेरे भक्त मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। एक ऐसे गगन के तले चले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये हिंदी में सरल भाषा में कवियों ने कहा, पर वही संस्कृत में भगवान ने पहले ही बताया। परास्तस्मात् भावन्य व्यक्त व्यक्त सनातना यह सब सर्वेषु भूतेषु न यत्सु न विनश्यति। इस ब्रह्मांड का प्रकट होता है, अप्रकट होता है, शरीर छोड़ते हैं फिर शरीर पाते हैं, ये सनातन जीव। पर इससे परे एक सनातन धाम है, वो सनातन धाम का में मेरे भक्त लोग आ जाते हैं और परम आनंद का अनुभव करते हैं। अव्यक्तो अक्षर इति उक्ता ताम आहु परमं गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। मेरे धाम में इतना आनंद है, इतना सुख है, हर चाल जो है एक नृत्य है, हर बोल जो एक गीत है,
वहां पे प्रेम ही प्रेम, वहां पे सुख ही सुख। ऐसे गगन के तले चले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ऐसा भगवान के धाम को छोड़कर कौन यहाँ पे आएगा। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पे पीता है। तो ये भौतिक जगत में क्यों आएगा गलती से भी। पुरुषाशा परापार्थ भक्त्या लभ्य तव नान्यया, यशंतानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। ये सरल मृत्यु उनको प्राप्त होगा जो भक्ति करेगा, भक्ति योग में लगा रहेगा। केवल भक्ति के द्वारा, भगवान कहते हैं भक्ति के द्वारा ये मृत्यु जो है सरलता से सफल होगा। भगवान ने कर्मी नहीं कहा, ज्ञानी नहीं कहा, ज्ञानी नहीं कहा, भक्तिया लभ्या तो अनन्या, ज्ञानिया लभ्या तो अनन्या नहीं कहा, तपस्या लभ्या तो अनन्या नहीं कहा, कहा कि भक्तिया। इसीलिए बार बार छठे अध्याय से कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुना, तस्माद भक्ति योगी भव अर्जुना। ये कर्म योगी और ज्ञान योगी, कर्मकांड करने वाले, ये भी तो शास्त्र की बातें मानते हैं ना कृष्ण। ये ज्ञानी भी तो शास्त्र की बातें मानते हैं ना कृष्ण। इनके मृत्यु के बारे में आप बताइए। बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। भक्तों का मृत्यु इतना सरल है, भगवान ने बताया, और पापियों तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए हैं। ध्यान योगी को बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, किस प्रकार से शरीर प्राण वायु को ऊपर लेना पड़ता है। अब ज्ञानी हैं और कर्मकांडी हैं, वो अगर अपने मरण को सफल करना हो तो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जनवरी 14 तारीख से लेके जून 14 तारीख को उत्तरायण के समय में शरीर को छोड़ना है, वो भी दिन के समय में, और वो भी जब चंद्रमा अमावास से पूर्णिमा की ओर जाएगा। अगर ऐसा नहीं तो फिर से जन्म मृत्यु जरा भाई। भक्तों को कोई भी समय कोई भी स्थान में भगवान का स्मरण करेंगे, जयो नील प्रेम धन, तो भक्तों के लिए बहुत सरल है। यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना पर्यता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। ये भक्तों में श्रेष्ठ अर्जुन, वे भी योगी लोग भी किस प्रकार से शरीर छोड़ते हैं, इसे आप सुनो। अग्निर्ज्योति शुक्ल सन्मासानुतरायण तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। यानी कि दिन के समय, शब्दों पे ध्यान दो, दिन के समय अमावास से शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो गया, फिर से जन्म मृत्यु की लेते। धूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्माश दक्ष नायनम तत्र चंद्रमासाम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अगर वो दक्षिणायन में शरीर को छोड़ दिया, या रात के समय शरीर छोड़ दिया, या कृष्ण पक्ष में यानी कि पूर्णिमा से अमावास के समय में शरीर छोड़ दिया, तो उनको चंद्रलोक में, भौतिक जगत में चंद्रलोक, वहां पर रह गए, फिर वहां से फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस जाएंगे। तो मैं सार बताता हूं ये ज्ञानी और कर्मकांडी का मृत्यु के बारे में। शुक्ल कृष्ण गति ही एते जगत सस्वते मत एक याति अनावृतम अन्याया वर्तते पुनः। अगर वो शुक्ल पक्ष में उत्तरायण के समय दिन में अगर शरीर छोड़ता है तो उनका जीवन सफल, अगर वो उस समय पे नहीं छोड़ता है तो उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, फेल हो जाता है। पर भक्तों को कोई भी स्नान, इतना बड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं अर्जुन, इसलिए आप भक्ति में लगे रहे हो। वो भगवान का स्मरण करते करते अपने मरण को सफल कर देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भक्ति योग करो, भक्ति योग करो। तस्माद योगी भव अर्जुना ने
नैति श्रेति पार्थ जनान योगी मुह्यति कशना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में भगवान का भक्ति आप करो। और ये एक भक्ति एक ऐसा कार्य है जो माँ के गर्भ में कर सकते हैं और सोते सोते भी कर सकते हैं, जागते भी कर सकते हैं। तस्मात् योगी तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग भुक्तो युक्तो भव अर्जुना। भगवान बार बार भक्ति योग के लिए कह रहे हैं। और भक्ति भी कैसे, भक्ति जो है वो सारे जो भक्ति करता है वो वास्तव में वो सब कुछ कर रहा है। वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अथेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चान्त्यम्। जो भक्ति योग करेगा उसमें उसका जो फल है, वेद अध्ययन करने का जो फल है वो भी प्राप्त होगा, यज्ञ के द्वारा जो फल प्राप्त होगा वो भी है, तपस्या करने से जो फल है वो भी प्राप्त है, दान देने से पुण्य कर्म करने से जो फल मिलता है वो सब केवल भगवान का भक्ति यानी कि भगवान का नाम लेते लेते हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय का नंबर क्या है? और प्रश्न अर्जुन ने कितना पूछा? 2 श्लोकों में 8 प्रश्न पूछा अर्जुन ने, भगवान ने 2 श्लोक में 7 प्रश्न का उत्तर, और मरण जो कि कैसे सफल करना है उसका उत्तर अभी तक दिया। भक्ति योगी का मरण कितना सरल होता है वो बता दिया। ज्ञान योगी को मेहनत करना पड़ता है फिर उनका मरण सरल होता है। जो संसारिक लोग हैं उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार घूमना होता है। ब्रह्मा जी का 12 घंटे 3 हो गया। और कर्मकांडी और ज्ञानी को ध्यान रखना पड़ता है वो कभी शरीर को छोड़ रहा है। शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में दिन के समय छोड़ना होता है, पर भक्तों को ये सब कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। वो कोई भी समय कोई भी स्थान, जैसे प्रभुपाद जी ने रात के समय शरीर छोड़ा 7 बजे, वो भी दक्षिणायन में यानी कि कार्तिक के महीने में उनका जीवन सफल, क्योंकि वो भगवान का स्मरण कर रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए तस्माद योगी भव अर्जुना, इसलिए योगी हमें भक्ति योग में लग जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करना चाहिए। स्मरण सुधर जाएगा तो मरण सुधर जाएगा। लोग आईसीयू में जाते हैं, आईसीयू में और चिल्लाते हैं, वहां पे यमराज देखते हैं, यमदूत देखते हैं, आईसीयू मैं देख रहा हूं आपको। तो मरण को सुधारना है तो स्मरण को सुधारना है। स्मरण और मरण में स का एक है, और स्मरण सुधर गया तो मरण सुधर गया। स्मरण को सुधारना है तो श्रवण को सुधारना है। श्रवण सुधर जाएगा तो कीर्तन सुधर जाएगा, श्रवण और कीर्तन सुधर जाएगा तो स्मरण सुधर जाएगा। अतः भक्तों, हम सबको अपना स्मरण को सुधारने के लिए, मरण को सुधारने के लिए स्मरण को सुधारना है। अतः श्रवण कीर्तन को हम सुधारें, यानी कि भगवान का नाम कीर्तन और श्रवण अच्छी तरह से करें। जितने अच्छी तरह से श्रवण और कीर्तन करेंगे उतना जो है हमारा स्मरण अच्छा होगा, उतना हमें भक्ति भगवत गीता अच्छे भक्त बनेंगे। जितने अच्छे भक्त बनेंगे भगवत गीता उतना अच्छा हमें समझ में आएगा, विद्या हमको आएगा। विद्या वधु, जो विद्या है वधु है और हरिनाम जो है उनका पति है। अगर कोई विद्या कर रहा है और हरिनाम नहीं कर रहा है, यानी कि उसका विद्या जो है एक विधवा की तरह है। अगर अपने विद्या को वधु बनाना है तो हरिनाम को अच्छी तरह से करना है, और वधु यानी कि पत्नी प्रसन्न रहती है जब पति साथ में थे। अगर हमारे विद्या को सरल करना है तो हमारा हरिनाम को सरल अच्छा करना है। हरिनाम अच्छा होगा, भक्त अच्छे बनेंगे, भगवत गीता का रहस्य खुलेगा, और भगवत गीता का रहस्य खुलेगा तो हमारा स्मरण अच्छा हो जाएगा और हमारा मरण अच्छा हो जाएगा। अतः अब से लेके शरीर त्यागने तक हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप और श्रवण करना है, कीर्तन करना है और स्मरण को त्याग अच्छा करना है। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे।